क्या आप जानते हैं कि जो अमेरिका आज ईरान का इतना बड़ा दुश्मन है, वो किसी टाइम में ईरान का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल गई। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, जिसे अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन, मतलब दहाड़ता हुआ शेर। और इसका जो मुख्य कारण था वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन ये न्यूक्लियर प्रोग्राम होता क्या है और क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना खतरनाक था कि अमेरिका जैसा देश भी उससे डर गया? और क्या आप जानते हैं कि जो अमेरिका आज ईरान का इतना बड़ा दुश्मन है, वो किसी टाइम में ईरान का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल गई। आज हम इन पॉइंट्स को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किसी भी देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या होता है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में बेसिकली कोई भी देश यूरेनियम, जो कि एक मेटल होता है, उसकी माइनिंग बोले तो खुदाई करता है। क्योंकि ये जो यूरेनियम होता है ये ज़मीन के नीचे पत्थरों और मिनरल्स में होता है। तो इसे केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा यूरेनियम को अलग किया जाता है। और जो नेचुरल यूरेनियम हमें मिलता है उसके दो आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। जो यूरेनियम 238 होता है ये लगभग 99.3% होता है और जो यूरेनियम 235 होता है ये लगभग 0.7% होता है। लेकिन ये जो यूरेनियम 235 है यही सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है, क्योंकि इसके न्यूक्लियर फिजन, मतलब जब हम यूरेनियम 235 के बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, उससे हमें जो हीट मिलती है और जो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है वो अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ होती है, जैसे कि बिजली बनाने में, मेडिकल ट्रीटमेंट में और मिलिट्री पर्पसेस के लिए। लेकिन क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी युद्ध का कारण बन जाए? तो दोस्तों, किसी भी देश को पावर प्लांट के लिए यूरेनियम 235 की 2 से 5% तक एनरिचमेंट होती है। एनरिचमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना, क्योंकि जो यूरेनियम 235 हमें नेचुरली मिलता है, जैसे मैंने बताया है, बहुत कम होता है, तो इसे मशीन के ज़रिए बढ़ाया जाता है। आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास 10 बॉल, उसमें से 9 लाल रंग की हैं और एक नीले रंग की है, तो आप इस नीले रंग की एक बॉल को मशीन में डाल के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हो, तो इसे बोलते हैं एनरिचमेंट। और रिसर्च फील्ड में हमें यूरेनियम 235 की लगभग 20% एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब इसकी एनरिचमेंट 60% से ज़्यादा हो जाए तब ये खतरे का संकेत होती है, क्योंकि 60% के बाद यूरेनियम 235 को एनरिच करना बहुत आसान हो जाता है। जितना टाइम उसको पहले लग रहा था अब उतना टाइम नहीं लगता, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और जैसे ही कोई देश 90% एनरिचमेंट पे पहुंच जाता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो क्या ईरान ने भी कुछ ऐसा किया कि अमेरिका और इजराइल को उस पर अटैक करना पड़ा? लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज जो अमेरिका ईरान को ख़त्म करने में लगा हुआ है, ये वही अमेरिका था जिसने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो ये बात है 1957 की, जब अमेरिका और ईरान ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के अंदर एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पर साइन किया। इसका मतलब था कि अमेरिका खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा ताकि ईरान इसे सिविल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सके, जैसे कि बिजली बनाने में, मेडिकल सेंटर में, पर बम बनाने के लिए नहीं। और इसी के चलते ही 1967 में
अमेरिका ने ईरान को पहला 5 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर गिफ्ट किया और तेहरान में ईरान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर बनाया। और इतना ही नहीं, उस रिएक्टर को चलाने के लिए जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता था, उसकी सप्लाई भी अमेरिका ही करता था। और अमेरिका ने ईरान के साइंटिस्टों को भी न्यूक्लियर ट्रेनिंग दी ताकि वो न्यूक्लियर फिजिक्स को अच्छे से समझ सकें। और 1968 में ईरान ने NPT मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किया। इसका मतलब था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए यूज करेगा, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं। लेकिन 1969 में आया एक टर्निंग पॉइंट। 1969 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, जिससे कि सरकार का तख्ता पलट हुआ और पावर में आए अयतुल्ला खुमैनी। और इसके बाद ईरान के रिश्ते अमेरिका के साथ बिगड़ते चले गए। और इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि ईरानियन स्टूडेंट ने 52 अमेरिका नागरिकों को 444 दिन के लिए बंधक बनाया, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका की दोस्ती नफरत में बदल गई। अब जो खुमैनी सरकार है, इसने स्टार्टिंग में इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्हें इसके ऊपर पैसा लगाना बिल्कुल बर्बादी लगी। लेकिन 1980 से 1988 तक जो ईरान का इराक के साथ युद्ध चला, उससे खुमैनी सरकार को समझ आई न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहमियत और फिर उन्होंने इसे फिर से रीस्टार्ट करने का सोचा, लेकिन अब की बार बिल्कुल चुपचाप तरीके से। और इसी के चलते 1987 में ईरान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट A.Q. खान मतलब अब्दुल कादिर खान के साथ कॉन्टैक्ट किया और A.Q. खान ने ईरान को P1 और P2 सेंट्रीफ्यूज की डिज़ाइन और पार्ट्स भेजे। ये वही सेंट्रीफ्यूज थे जो यूरेनियम के एनरिचमेंट में काम आते हैं। लेकिन 2002 में ईरान का भांटा उस वक्त फूट गया जब NCR मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान नामक एक ईरानियन अपोजिशन ग्रुप ने वाशिंगटन DC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को ये बताया कि ईरान गुपचुप तरीके से 2 न्यूक्लियर साइट बना रहा है, एक नतांज में और एक अराक में। और ये बात दुनिया के सामने पहली बार आई कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद 2006 से 2010 के बीच में UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के ऊपर एक के बाद एक बड़े बड़े सैंक्शन लगा दिए, जिसके बाद ईरान के लिए अपना तेल बेचना बहुत मुश्किल हो गया और यहाँ तक कि उनके जो फॉरेनर बैंक्स में पैसे थे वो भी फ्रीज कर दिए गए। इससे ईरान की जो इकोनॉमी थी वो गिरने लगी। साल 2010 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पहला कंप्यूटर वायरस बनाया, जिसका नाम था स्टक्सनेट। और ये वायरस पहुंचाया गया ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज के कंप्यूटर्स में। और ये वायरस किसी इंटरनेट के ज़रिए नहीं बल्कि पेन ड्राइव के ज़रिए पहुंचाया गया। इससे क्या हुआ कि ईरान की जो सेंट्रीफ्यूज मशीन थी, जो कि यूरेनियम 235 की एनरिचमेंट कर रही थी, उनकी स्पीड अचानक से बढ़ गई और वो टूटने लगी। और ऐसे ही ईरान की 1000 सेंट्रीफ्यूज मशीन टूट गई। और साथ ही साल 2010 से 2012 के बीच में ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको तेहरान की सड़कों पर मारा गया। इसके बाद साल 2015 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उस वक्त ईरान ने दुनिया की 6 सबसे बड़ी पावर अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK
और जर्मनी के साथ मिलकर एक डील साइन की जिसका नाम था JCPOA, यानी कि जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत ईरान ने ये माना कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट घटाकर 3.67% कर देगा और बदले में ईरान से सारे सैंक्शन हटा दिए गए और अब ईरान की इकोनॉमी फिर से सांस लेने लगी। लेकिन साल 2018 में जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हिस्ट्री की सबसे बेकार डील कहते हुए अमेरिका को इससे बाहर निकाल दिया और ईरान पर एक से बढ़कर एक सैंक्शन लगा दिए गए। इससे ईरान ने भी अपनी सारी शर्तें तोड़ दी और उसने यूरेनियम को 60% तक एनरिच करना शुरू कर दिया। और अब साल 2026 के फरवरी में जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जरिए कोई समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन 26 फरवरी 2026 को उनके तीसरे राउंड की बातचीत फेल हो गई क्योंकि ईरान ने अमेरिका की न्यूक्लियर शर्तें मानने से मना कर दिया। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनको हर एक मौका दिया लेकिन अब और नहीं। और इसके बाद 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक के बाद एक मिसाइल दागी और इस युद्ध में ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खुमैनी को